तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आप देखने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई रिवाइवल थ्रिलर फिल्म बोरालो का ब्रेकडाउन। इसके राइटर और डायरेक्टर है सी हैरिस। बहुत ही ज्यादा लो बजट मूवी है और स्टोरी बहुत भी पॉपुलर नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टार्ट में हम देखते हैं पैटनिस एली को कि एक रेगिस्तानी गांव में आई है एक प्लांट की रिसर्च करने। वो प्लांट कहीं आसपास के रेगिस्तान में ग्रो होता है। उसका यूज किया जा रहा है ड्रग्स में, इसलिए उसके बारे में पता लगाना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं ड्रग डीलर गेर्मो को, जो कि एक पायलट की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। दफनाने के बाद वो अपने सप्लायर कॉल करके कहता है कि हमें एक नया पायलट चाहिए होगा। अगले दिन उस प्लांट को ढूंढते हुए लिजा इस रेगिस्तान में काफी दूर चली आई थी। उसे मिलती है एलेक्स, स्कूल भंग करके उधर बाइक राइड कर रही थी। एक टाउन के शेरिफ की बेटी है। एलेक्स एली की काफी हेल्प करती है। वो सेरिया से अच्छी तरह वाकिफ थी। दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया क्योंकि एलेक्स की मॉम नहीं है और एड रहते हैं सारा दिन काम पर। इसे मिलकर इसका अकेलापन। थोड़ी बहुत बात करने के बाद एलेक्स तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एली वही अब तभी भी वहाँ पर ही थी। बात होने से पहले वो भी चाह रही थी। वो देखती है उसे एक क्रैश हुए हुए प्लेन को उसी के सामने क्रैश हो जाता है। जल्दी से कार लेकर प्लेन तक चली जाती है। देखती है कि पायलट डेंजर में था लेकिन बच गया था। उसे जल्दी से पता चल जाता है कि वो पायलट असल में एक स्मगलर है जो कि ड्रग्स डिलीवर करने जा रहा था। सीधा एली के ऊपर गन तान देता है। जस्ट उस अभी कार में बैठकर वहाँ से निकल ही रही थी। वो गोली चलाकर उसे रोक रहा था, लेकिन इसकी क्या जरूरत है। उसी टाइम पे उसकी कार अटक जाती है और वो पकड़ी गई। वो उसे जान से मारने वाला था। तभी वो कहती है कि वो क्या तुम जानते हो तुम कहाँ पर है। क्लूलेस था क्योंकि उसे तो कहीं और जाना था, लेकिन बीच में उसका प्लेन क्रैश हो गया। एली कहती है कि मैं इस रेगिस्तान को अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें रेगिस्तान से बाहर निकाल सकती हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो खुद भी यही फंस जाओगे। की बात एकदम सही थी, उसके दिमाग में भी घुस गई। बताता है कि मुझे जाना है सॉल्टन सी। एली रास्ता जानती थी, इसलिए अब उसे नहीं बालेगा बल्कि उसे होस्टेज बनाकर साथ ले जाएगा। उसका नाम भी आपको बता दो, इसका नाम है टॉमस। पहले से सारे ड्रग्स जमा करवा के रखवाता है कार में और आधे ड्रग्स जलकर खत्म हो चुकी थी। उसे नौकर की तरह ट्रैक कर रहा है, लेकिन वो भी जानती थी कि मंजिल के पास पहुंचने के बाद क्या होगा। अपना काम निपटा कर वो कार में जाके बैठ जाती है और सबसे पहले वो छुपाती है अपने फोन को, साथ ही मैप को भी, क्योंकि अगर मैप मिल गया तो फिर इसे तो मुझे यहीं पर मार देगा। वहाँ पर एक चाकू भी पड़ा हुआ था जिसे वो उठा नहीं पाती क्योंकि थॉमस आकर कार में बैठ गया था। दोनों से यहाँ से निकल लिए। फिर हम देखते हैं गेर्मो को, जो इनका वेट करते करते थक गया था। प्लेयर के पास कॉल करने पर उसे पता चलता है कि प्लेन तो से निकल गया था। वो चाहता है कि शायद रेगिस्तान में वो खो गया है या अभी ये उसे ढूंढेगा। एली टॉमस से पूछते हैं कि सॉल्टन पहुंचने पर मेरा क्या होगा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। यही सबसे बड़ा जवाब था। वो कहते हैं कि कार में 2 बैग है जिसमें तुम्हारी सारी ड्रग्स आ जाएगी, लेकर तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं भी अपने रास्ते चली जाऊंगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। थॉमस अभी भी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए पैनिक हो जाती है और इसी तरह पैनिक सिचुएशन की वजह से उनकी कार किसी पेड़ को तकड़ा के सो जाती है, यानी कि उसके कांच वगैरह बहुत पूरे फूट जाते हैं। टक गई है, इसलिए अभी काम आएंगे एली के बैग्स, कि अभी ये पैदल ही आगे बढ़ेंगे। वो ड्रग्स को बैग में भर रहा था, ये उस नाइफ को उठाकर छुपा लेती है। बाद उसे कहती है कि पैदल चलना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, कम से कम हमें 2 दिन लग जाएंगे। फिर हमें क्या पता कि हम ना पहुँच पाए। हमारी हिम्मत जवाब दे गई तो उसका पैर इंजर्ड है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो जानता है कि इस ड्रग्स को जाना जरूरी है। उसके पास 2 पानी की बॉटल्स है जिनके सहारे वो आगे बढ़ते रहेंगे और एक रखेंगे एली और दूसरा टॉमस। एली राजी नहीं थी, लेकिन अभी वो स्टेज है, इसलिए उसके मना करने के बावजूद भी दोनों पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। सुबह तक चलते हुए वो काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। गेयर मोबिन की तलाश में निकल चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स के डैड शेरिफ गोमिस को, जिसे मिली है एक डेड बॉडी मिलने की। डेड बॉडी जिसने गेयरमो ने दफनाया था। ओटिस ने उसे थोड़ा बहुत बाहर निकाल कर खा लिया। एली के कहने पर ये दोनों थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। इसी बीच मौका देखकर एली वहाँ से भाग जाती है। थॉमस उसके पीछे था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई। सोच में पड़ गया था, तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देती है कि गन छीनने के लिए, लेकिन प्लान तो उसका फेल हो गया था। थॉमस ने उसके हाथ बांध दिए,
क्योंकि मार तो वो उसे नहीं सकता। उसके बाद वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं और शेरिफ अपनी ड्यूटी पर था। उसे मिल जाती है एलेक्स कि बिना हेलमेट से बाइक राइड करके स्कूल जा रही थी। शेरिफ उसे समझा रहा था, तभी उसे रिपोर्ट मिलती है एली के गायब होने की। सुनकर एलेक्स कहती है कि कल मैं उसके साथ थी, अभी अभी अपने डैड के साथ आएंगे उसका पता लगाने। पहले वो होटल पर जाते हैं, आज से वो कल वहाँ पर आए नहीं, यानी कि उसे ढूंढना होगा रेगिस्तान में। ये काम शेरिफ अकेला करेगा। इसको उसने भेज दिया स्कूल। एयरमो पहुंच चुका था उस क्रैश हुए प्लेन तक। वहाँ से कुछ भी खास नहीं मिलता, लेकिन मार्केट ट्रेल के अलावा उस ट्रेल का पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है उसकी कार तक। वो कार को चेक कर रहा था कि तभी पर आ जाते हैं डो राइडर के सामने। गेयरमो काफी अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे थे। वो दोनों को भी गोली मार देता है। बाद वो सामने सामने जा रहा था, तभी उसको दोनों के पैरों के निशान दिख जाते हैं। इसलिए वो उसी दिशा में आगे बढ़ने का ठान लेता है। इधर चलते चलते थॉमस की हालत खराब हो गई थी, साथ में ही उसके पैर की भी। को पता है उसका पैर ना थोड़ा इंजर्ड था। पहले कहती है कि हम और सीधा नहीं चल सकते क्योंकि आसपास भी पहाड़ नहीं है, इतनी तेज धूप में हम नहीं दिख पाएंगे। घाव के लिए हमें कैनिस में जाना होगा, तभी हम बचेंगे। थॉमस कहता है कि हम रास्ते से नहीं हट सकते, गेयरमो मेरी तलाश में आएगा, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे रही थी, इसलिए आखिर में वो मान जाता है। में पहुंचकर वो दोनों आराम करते हैं। बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। और शेरिफ भी एली की कार तक पहुंच गया था। वहां पर दो बाइकर्स को डेड बॉडी देखकर समझ जाता है कि मामला कुछ सीरियस है। गेयरमो के ट्रक का टैन मिल गया था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। रेडियो के थ्रू स्टेशन से कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका रेडियो काम नहीं कर रहा था। इधर गेयरमो पहाड़ी पे चढ़कर आसपास कर रहा था, इसलिए उसने पहले के शेरिफ को आते हुए देख लिया। कि ट्रक को देखकर शेरिफ भी अलर्ट हो गया और वो भी जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है। इसी बीच उसकी नेम प्लेट पर गिर गई। के ऊपर पहुंचते ही गेयरमो ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और एक गोली उसके सीने में जाकर लग गई। शेरिफ कवर लेने के लिए पीछे हट रहा था और नीचे करने के लिए वो एक गहरे गड्ढे में घुस गया। देखकर गेयरमो उसके ट्रक में जाकर एलिस का रेडियो तोड़ता है और उसके बाद उसके ट्रक को ठिकाने लगा देता है। सब करने के बाद वो फिर से अपनी खोज पर निकल गया। एलिस को चिंता हो रही थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। वो भी निकल जाते हैं रेगिस्तान में। फिर इन दोनों को भी एक पहाड़ को पार करना था। एली कहती है कि हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, कल सुबह हम इसे पार करेंगे, लेकिन बस कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसे पार करके रात भर आराम करेंगे, फिर सुबह होते ही निकल जाएंगे। इसकी बात ज्यादा सेंस बना रही थी, इसलिए एली भी राजी हो गई। यहाँ पर उसने एली के हाथ भी खोल दिए। उसको चढ़ना है एक पहाड़। यहाँ चढ़ाई करते करते थॉमस तो उस निकल लिया था, लेकिन एलिस ने उसे बचा लिया। जब वो मर जाता तो ये फ्री हो जाती। रात को बोन फायर के पास बैठकर वो दोनों बातें करते हैं। अब जाकर इन दोनों को एक दूसरे के नाम पता चले। थॉमस बताता है कि वो एक टीचर है, दवाई काफी महंगी है, ये मजबूरी में इसे ये काम कर रहा पड़ता था। देखो इसकी क्या हालत हो गई। इसके हाथ पर एक टैटू है, ये तब से घर गई नहीं जब से इसने टैटू बनवाया था, बस ये इधर उधर भटकते रहती है। पर यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में अच्छे से जान गए। अब हम ये जान पाए कि ये दोनों बुरे लोग नहीं हैं। यार अब सोने का टाइम था। शेरिफ कैरी के हाथ बांध देता है। उसको लगता है कि ये हाथ उसे भागेगी। एलेक्स भी रेगिस्तान में भटक रहे थे। उसे एक लाइट दिखाई देती है जो कि उसके डैड की ट्रक की थी। उसके ट्रक का पीछा करते हुए वो जाते हैं उस पहाड़ तक। वहाँ पर उसे मिल जाती है शेरिफ की नेम प्लेट। उसे कंफर्म हो गया था कि वो ऊपर ही गया है। पर जाकर वो उसे पुकार रही थी, तभी वो भी रिप्लाई करता है और उसी तरह ये दोनों मिल गए। कहता है कि वापस जाओ और मदद लेकर यहाँ पर वापस आ जाओ, लेकिन इतना टाइम इसके पास नहीं था, इसलिए अब ये खुद इसे बाहर निकालेगी। टॉमस सो चुका था, इसलिए वह देखकर एली अपना नाइफ बाहर निकाल लेती है। ये खुद को फ्री करके वहाँ से निकल जाती है। पर होने तक शेरिफ बाहर निकल जाता है। एलेक्स को वापस अपने घर पे भेज देता है। वो निकल जाता है गेयरमो की खोज में, लेकिन एलेक्स भी वापस नहीं जाती, निकल जाती है एली को ढूंढने। एली भी ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। गेयरमो तो उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वो खुद ही जाकर उसे टकरा गई। गन लेकर उसके पीछे पड़ गया था। ये भागती है और इस बार वो करा जाती है टॉमस से, जो कि उसके कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो खुद से भगाकर गेयरमो के सामने जाता है। उस मिलने पर आधा काम तो उसका किया, लेकिन आधा अभी बाकी है, वो है एली को मारना। लेकिन टॉमस ये होने नहीं देगा। कहता है कि एली को जाने दो, मुझे कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए, बस अपनी फैमिली के लिए इस काम में फंस गया। गेयरमो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, फैमिली का पेट भरने के लिए मैं इस काम में आया था,
15 साल बीत चुके हैं, मैं वापस अपने घर पे नहीं जा पाया। सुनकर टॉमस गन नीचे कर देता है। तभी गिलेर्मो ने शूट करके उसे जान से मार दिया। एलेक्स तो फिर हो गई थी, लेकिन उसे इस बार दिख जाती है एलेक्स की बाइक, यानी कि एलेक्स खतरे में है। अभी उसे वापस जाना पड़ेगा। एली की जगह एलेक्स को गिलेर्मो ने पकड़ लिया था। उसको बचाने जा रही थी, तब वो उसको में गोली मार देता है। देखकर एलेक्स उसे धक्का दे देता है, घुस जाता है कैक्टस में। इसका फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से निकल कर पहुँच जाते हैं बाइक के पास। गिलेर्मो उनके पीछे ही था, लेकिन ऊपर से खबर दे रहा था शेरिफ के। बैठकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन शेरिफ अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और भारी चेस चल रहा था। तभी अचानक एली बाइक से गिर जाती है। चक्कर में एलेक्स भी पकड़ी गई। तभी गिलेर्मो इन दोनों का जिंदा जला रहा था। इन सही टाइम पर एली उसे रोक देती है, उसके ट्रक में आग लगाकर। ट्रक उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। ट्रक को बचाने के चक्कर में वो खुद ही जल कर मर गया। बड़ा ही अच्छा मेटाफोर है मॉडर्न लाइफस्टाइल का। शेरिफ वहाँ पर पहुँच जाता है और नहीं, शेरिफ इस मूवी में था ही क्यों। खैर एली भी अब बच जाएगी। देखते हैं कि पास में एक फ्लावर उग रहा था, वो है बटर का। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और भी प्रेस कर देना। मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए